और अब तो सब ठीक लग रहा है ना? हाँ अंकल, अब तो मतलब एक अलग से एनर्जी महसूस हो रही है शरीर में। अच्छा, मतलब 12 बार हो सकता है अभी? नहीं, अब 12 बार क्या, 12 दिन में एक बार भी हगने में डर लगता है। जितने पेपर मैंने लिख लिख के नहीं भरे होंगे ना, उससे ज्यादा पेपर रोज से अपना पिछवाड़ा स्केच कर चुका हूँ पिछले 2 दिन में मैं। वैसे पापा, आपको कैसे पता चला कि वो ठीक कैसे होगा? अरे बेटा, ये जो अभी इसके साथ हो रहा है ना, ये एक हमारे जिगरी दोस्त के साथ बहुत पहले हो चुका है। अच्छा, मतलब उनका इलाज भी आपने किया था? नहीं, उसका इलाज तो हमने नहीं किया था, लेकिन उसको बीमार जरूर हमने किया था। ओह नो! क्यों? वो क्या है ना बेटा, कुछ लोगों के गाड़ में ऐसा कीड़ा होता है जो झाट के फसल के साथ साथ दिमाग की फसल को भी खराब कर देता है। तो कभी कभी उस कीड़े को निकालने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। ओह, वैसे नाम क्या था उनका? था बेटा एक राजू और चुटकी की पैदाइश चड्डी। चड्डी नहीं, चड्डा कर देता हूँ कान में गड्ढा। ये कौन है बहनचोद? बेटा, ये वही कीड़ा जिसकी अभी मैं बात कर रहा था। कीड़ा नहीं हूँ मैं। तो क्या है, बंदर का आंड? आंड तो अब मैं तुम सबके निकालूंगा। ये बेटा, इसलिए बोलता हूँ कि जवानी में ज्यादा मत हिलाया करो, नहीं तो ऐसे लोगों के सामने जा रहा के आंडों की भीख मांगनी पड़ेगी। भीख नहीं मांग रहा हूँ मैं। तो ये हाथ फैला के क्या मुंह मांग रहा है? मुंह तो अब मैं निकालूंगा तुम सबका। क्यों, तू क्या अब यहाँ बैठ कर सू सू करने वाला है? सूसू नहीं, थू थू करवा दूंगा मैं तुम सबकी। तुम सबको इतना बेइज्जत कर दूंगा कि तुम सभी को अपने आप से घिन आने लगेगी। अरे अब तू इधर से चले जा, नहीं तो छूटू करके तेरे ऐसी गाड़ मारूंगा ना कि जब तू अपनी हवस की आग बुझाने के लिए पत्नी के सामने नाड़ा ढीला करेगा तो उसे तुझसे शर्म आने लगेगी। ये वाला बढ़िया नहीं था बहनचोद? जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता, मैं तब तक इधर से नहीं जाऊंगा। अबे तू उन बचपन की बातों का बदला लेने अब आया है? मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तीसरा वाला कहाँ है? वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया है। अपने हाथ को भी कोई अपनी गर्लफ्रेंड बताता है क्या? पर तेरे जैसे छोटू किस्मत नहीं है इनकी कि बस अपने बुढ़ापे तक अपने टोपे के ऊपर हाथ हिलाते रहे हैं। बहुत आगे निकल चुका आजकल का बर्थडे। हाँ, भाभी जी का नाम श्रुति है, श्रुति होंडा। और वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते, एक ही बेंच पे बैठते, एक ही टिफिन में एक साथ खाना खाते और एक ही बोतल में मुंह लगा के पानी पीते और 4 कॉन्डम यूज करते हैं। 4? हाँ, वो थोड़ा उसका नुन्नू पतला है ना, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करना पड़ता है। लेकिन वो श्रुति तो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। तभी मेरा बेटा कल रात से इतना दुखी है और अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा। तो अपने बेटे को थोड़ा समझा ना कि आंसू की जगह तेल की 2 बूंदें चपकाए और हिला के सो जाए। Oh no! ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे तू क्या इन भोले वाले बच्चों के पीछे पड़ा है? ये और भोले वाले? क्यों, तेरी क्या गान मार ली थी इनने? इनसे पूछ एक बार, ये स्कूल में क्या करते हैं? Oh no! क्यों तुम स्कूल में वो छोटे छोटे भोले वाले बच्चों को परेशान नहीं करते? ओए, हम स्कूल में किसी को परेशान नहीं करते। झूठ! क्या तुमने परसों के दिन एक बद्रीनाथ नाम के बच्चे को केमिस्ट्री लैब में बंद नहीं किया था? और उसी को तुम सभी ने मिलकर फुटबॉल से नहीं मारा था? वो जानबूझ के नहीं मारी थी पापा, गलती से लग गई थी। और एक बार तुमने उसकी बेंच के नीचे राउंडर नहीं रखा था? क्यों, तुमसे लोगों की गाने में एक छेद देखा नहीं जा रहा क्या? दूसरा भी कर रहे हो? अरे पापा, बहुत मादरचोद बच्चा है वो। बेटा है वो मेरा। तभी सोचू गाने में छेद उसकी हुआ, लेकिन तेरी गाने क्यों छूट रही है? लेकिन उसका नाम तो बद्रीनाथ चट्टोपाध्याय और आप चड्डा। Oh no! एक औलाद तक पैदा नहीं कर पाया ना तो चड्डा। मेरी ही औलाद है वो। तो उसका नामकरण क्या तेरी बीवी के दूसरे पति ने किया था? नहीं, मुझे उसका नाम तेरी वजह से बदलना पड़ा। मेरी वजह से? हाँ, मैं नहीं चाहता था जिस तरह से तुम मुझे मेरे बचपन में मेरे नाम के लिए परेशान करते थे, वैसे ही मेरे बेटे को भी कोई परेशान करे, इसलिए मुझे उसका नाम बदलना पड़ा। लेकिन इनकी रगों में भी तो तेरा ही खून है। इन्होंने भी मेरे बच्चे को परेशान करना शुरू कर दिया और जब मुझे मालूम चला कि ये तेरी ही औलादे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरा और मेरे बेटे का बदला एक साथ लिया जाए। इसलिए मैंने भी वही किया जो बचपन में तूने मेरे साथ किया था। मैंने वही सतरंगी दवाई मिठाई में मिलाकर तेरे घर भेज दी, लेकिन ये निकम्मा सारी मिठाई अकेला निपटा गया। Oh no! आपको पता भी क्या हालत हो चुकी थी मेरी? टॉयलेट पेपर से घिसते घिसते मेरा बम 1 इंच छोटा हो गया। अब कहीं बाहर भी जाता हूँ ना तो डायपर पहन के जाना पड़ता है। ये देखिए। अबे ये तो बच्चों की लड़ाई है, बच्चों को आपस में निपटा रहे देता। नहीं,
अब ये सिर्फ बच्चों की लड़ाई नहीं है, अब ये एक शतरंज का खेल बन चुका है जिसके अंदर कोई एक ही जीत सकता है। और मैं मेरी टीम का वो घोड़ा हूँ जो तुम सबके लोड़े लगा देगा। अबे सुन बे घोड़े, लोड़े के पीछे से रेपटा मारूंगा ना कि झाड़ के बालों की जगह गुलाब की फसल उग जाएगी, और हगने के बाद साफ करने के लिए अपना हाथ डालेगा तो वहां पे टट्टी की जगह गुलाब बाहर आएंगे। मैं इस बार तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापिस आऊंगा अपना बदला लेने। Gapada pada pada pa gapada sa 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 gapada pada pada. I wanna say you